और चलिए आप बुलेटिन में वक्त हो गया है 1 मिनट में एक खबर जानने का। तो शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एलएसी की खबर के साथ, क्योंकि एलएसी पर तनाव को लेकर आज क्या नया होने जा रहा है, सिर्फ 60 सेकंड में आपको पूरी खबर बता देंगे। सीमा विवाद को लेकर आज भारत और चीन के कोर कमांडरों की छठी बार बातचीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग चीन के मोल्डो में सुबह 9 बजे होनी तय हुई है। आज की बैठक में एक नई बात होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। भारत की ये कोशिश रहेगी कि वो चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति को बहाल करने के लिए राजी करे। चीन के सामने ये बात भारत पिछले 4 महीने से रख रहा है। भारत का कहना है कि हम सीमा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी ये बात कही थी। स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। 15 जून को गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई। चीन बार बार ये कहता आ रहा है कि वो एलएसी पर विवाद को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन वो सीमा पर लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। भारत की ओर से भी चीन सीमा पर सैन्य शक्ति में काफी बढ़ोतरी की गई है। और देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि सुधार बिल राज्यसभा में पास हो गया। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि सुधार बिल राज्यसभा में पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बिल पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने किसान बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कृषि बिल को किसानों का डेथ वारंट बताया। कांग्रेस ने बिल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। खून का एक कतरा भी जब तक हमारे अंदर बचा है, किसान विरोधी, खेती और खलिहान विरोधी इस कानून को हम जमीन पर लागू नहीं करने देंगे। वहीं कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि किसानों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। साथ में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, तो इसे लेकर जारी भ्रम को भी दूर किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में जो हुआ वो शर्मनाक है। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ करेगी। श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर थीं, जबकि जया शाह टैलेंट मैनेजर के रूप में सुशांत से जुड़ी हुई थी। एनसीबी ने इन दोनों को पूछताछ के लिए एक बार पहले भी तलब किया था, लेकिन जांच टीम के एक सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए और दोनों को बिना पूछताछ के लौटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक एनसीबी के अधिकारी अब कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं, लिहाजा अब सभी बड़े फिल्मी सितारों से पूछताछ शुरू होगी। यानी आने वाले दिनों में कई लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा जा सकता है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग मामले में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बाशित परिहार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी थी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 4 सितंबर को शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। केंद्र सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 44 श्रम कानूनों को बदलकर अब सिर्फ 4 कानून बनाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे। वहीं न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा। आज इसे लेकर लोकसभा में चर्चा की संभावना है। नए कानून के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल का वेतन मिलेगा।
भारत सरकार एक परिषद गठन करेगी जो प्रति वर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगी। वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा। 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी। कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा और पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। यानी कई दशक से चले आ रहे मजदूरों के शोषण को सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगी। पायल घोष के वकील ने इस बात की जानकारी दी। अभी पायल घोष ने उनके जो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। ओशिवरा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। पायल ने सबसे पहले ट्विटर के जरिए अनुराग कश्यप के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील कर दी। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही। जी मीडिया से बातचीत में पायल घोष ने अनुराग कश्यप को लेकर पूरी बात कही। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे 1-2 साल तो ऐसे लगता था, मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि मुझे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, नींद में भी। हालांकि अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस मामले में जी न्यूज ने अनुराग कश्यप से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 14,258 करोड़ रुपए का गिफ्ट देने जा रहे हैं। पीएम मोदी बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। इसके अलावा वो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस का भी शुभारंभ करेंगे। इसकी मदद से बिहार के 45,945 गांव ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज इन परियोजनाओं की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। बिहार में जिन 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी है उनकी लंबाई करीब 350 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट्स के पूरा हो जाने के बाद बिहार में कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए 2 बार शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद बिहार की तमाम नदियों पर पुल बनने का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सभी नेशनल हाईवे की चौड़ाई पर्याप्त होगी। केवल गंगा नदी के ऊपर 17 पुल हो जाएंगे। पूरा काम होने के बाद औसतन बिहार में हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल होगा। किसानों के बिल पर संसद के दोनों सदनों में हारने के बाद अब कांग्रेस इसे लेकर रणनीति तलाश कर रही है। इसी को लेकर आज शाम 4 बजे कांग्रेस महासचिवों की बैठक होगी। इस बैठक में राज्यों के इंचार्ज भी शामिल होंगे। कांग्रेस की परेशानी ये है कि ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा में उसके पास संख्या बल है। लगातार चुनाव हारने वाली पार्टी का आधार लगातार खत्म होता जा रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी के खिलाफ जाना कांग्रेस को हथियार की तरह दिख रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि 1-2 राज्यों को छोड़कर किसानों से जुड़े बिल का विरोध कहीं नहीं हो रहा। सरकार में शामिल दलों का भी कहना है कि ये किसानों को बरगलाने की एक कोशिश भर है। पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी के जगह पर ही आंदोलन हुआ, बाकी के महाराष्ट्र और इतर जगह पर बिल्कुल आंदोलन हुआ नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां ही किसानों को भड़काने का काम कर रही है।